प्रधानमंत्री से लेके सभी लोगों ने हमेशा कहा पर्यटक का विकास होना बहुत जरूरी है। मुंगेर की जनता के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। भीम बांध के लिए लोग अपने सवारी से व्यवस्था करके लोग वहाँ जाते आते थे। कहाँ तक जाएगी यहाँ से? भीम बांध जी, झरना जहाँ है वहाँ पे। NBC 24 देख रहे हैं आप और मैं आप सबके साथ स्वीटी शर्मा। मुंगेर जिले की नक्सल प्रभावित क्षेत्र कहे जाने वाले भीम बांध के लिए आज एक ऐतिहासिक पहल की गई है। पहली बार भीम बांध के लिए सरकारी बस सेवा की शुरुआत की गई, जिसे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। वहीं पर्यटक स्थल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से परिवहन विभाग ने आज से इस बस सेवा को शुरू कर दिया है, जिससे स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटकों में भी खासा उत्साह देखा जा रहा है। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। अब तक भीम बांध जाने के लिए लोगों को निजी वाहनों पर निर्भर रहना पड़ता था, जिसमें काफी खर्च और परेशानी होती थी। लेकिन अब मात्र 98 रुपए के एक तरफा किराए में लोग आसानी से जंगलों के बीच बस से इस खूबसूरत पर्यटन स्थल तक पहुंच सकेंगे। कई ऐसे लोग जो पहले कभी भीम बांध नहीं जा पाए थे, अब इस बस सेवा के जरिए वहां घूमने जा सकेंगे। लोगों का कहना है कि यह पहली बार हुआ है जब भीम बांध के लिए सरकारी बस शुरू हुई है। इससे हम सभी बहुत खुश हैं और अब हम भीम बांध का आनंद ले सकेंगे। तो आपको बता दें कि भीम बांध को लेकर जो है लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। देखिए, ये बात निश्चित है कि प्रधानमंत्री से लेके सभी लोगों ने हमेशा कहा कि पर्यटक का अगर विकास होता है तो सबसे जल्दी उस जगह का विकास होता है। एक टोटो वाला, एक रिक्शा वाला से लेकर एक होटल वाले तक के लिए वो पैसा पहुंचता है। इसलिए पर्यटक का विकास होना बहुत ज़रूरी है और उसका पहल करते हुए माननीय विधायक जी को जब मैंने ये सुझाव दिया कि मुंगेर मंच के द्वारा कि एक बस यहाँ से भीम बांध के लिए दिया जाए और उसमें अगर खड़गपुर भी जुड़ जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। और उनको केवल शनिवार को ये मैंने बात बोला और इतवार तक ये फाइनल हो गया, बस चलेगी और मंगलवार के सुबह आज मुंगेर बस स्टैंड से बस जाएगी और दोपहर को वापस आ जाएगी 2:30-3 बजे के बाद। ये एक अच्छा है। एक छोटा परिवार जो अपनी गाड़ी करके भीम बांध नहीं गया है और नहीं जा पाता है, उसके लिए सुनहरा अवसर है और लोग यहाँ से जाएंगे और अपने साथ खाना पीना लेके जाएंगे, वहाँ एंजॉय करेंगे, गर्म पानी में स्नान करेंगे। जो प्राकृतिक रूप से गर्म पानी है, ऐसा झरना शायद ही बिहार में या देश में भी बहुत कम जगह है जहाँ इतना फोर्स से गर्म पानी और ठंडा पानी आता है और दोनों मिलकर वो एक नहाने योग्य हो जाता है और आपके शरीर के त्वचा के रोग को भी कम करता है। तो ये एक अच्छा जगह है। मैं मुंगेर वासियों से भी निवेदन करूंगा कि आप इस सुविधा का लाभ उठाइए, जिससे कि ये बस लगातार कम से कम ये ठंड के मौसम तक चल सके। और वहाँ पर क्या क्या? देखिए, बहुत अच्छा जगह है, वो जाके देखने की चीज़ है। आपका वहाँ पे जो सुविधा है उसमें एक सबसे बढ़िया है, एक आईवी है जो बहुत सुंदर बना हुआ है, जिसमें 3 स्विमिंग पूल है। तीनों स्विमिंग पूल में एक स्विमिंग पूल केवल महिलाओं के लिए है, एक पुरुष के लिए है, एक बच्चा के लिए। और वहाँ पे एक छोटा सा पार्क है। आप मतलब प्राकृतिक सौंदर्य। ये भीम बांध में कहाँ पर बना हुआ है? ये एकदम भीम बांध, जहाँ ये बस रुकेगी उससे 100 कदम के दूरी पर वो जगह है। पर्यटन के हिसाब से मुंगेर की जनता के लिए माननीय विधायक जी के द्वारा प्रयास किया गया और राज ट्रांसपोर्ट के द्वारा सफलतापूर्वक आग्रह पर समय दे दिया गया और मुंगेर की जनता के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। नहीं, आज तक इसके पहले भीम बांध के लिए लोग अपने सवारी से व्यवस्था करके लोग वहाँ जाते आते थे और अब तो इस बार से सरकार के द्वारा प्रयास किया गया और लोगों की उपस्थिति होगी भीम बांध और खड़गपुर झील में लोग जाएंगे और पर्यटन का लाभ लेंगे। भीम बांध के लिए खुल रही है गाड़ी। हम लोग बहुत खुश हैं और यहाँ की जनता बहुत खुश होगी, क्योंकि इसके पहले भीम बांध जाने के लिए बहुत दिक्कत होती थी और अब जो है लोग आराम से जाएंगे, भीम बांध घूमेंगे और वहाँ से फिर वापस आएंगे। इसके पहले इसके पहले डायरेक्ट भीम बांध के लिए कोई गाड़ी नहीं थी, लोग अपने व्यवस्था से जाते थे। तो हम लोग अपने शहर की तरफ से विधायक जी का और
राज ट्रांसपोर्ट के अफसरों का पूरा बहुत बहुत धन्यवाद। इस पहल को आगे बढ़ाने में मुंगेर विधायक की अहम भूमिका रही, जिनके प्रयास से परिवहन विभाग ने इस योजना को मंजूरी दी। वहीं प्रतिष्ठान अधीक्षक विजय कुमार ने बताया कि पहले लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब कम खर्च में सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा संभव हो पाई है। कुल मिलाकर यह बस सेवा न सिर्फ पर्यटन को बढ़ावा देगी, बल्कि क्षेत्र के विकास की दिशा में भी एक बड़ा कदम साबित होगी। इसका शेड्यूल क्या होगा? सुबह में यहाँ से 7 बजे खोलेंगे और 9 बजे वहाँ से फिर मुंगेर चल आएगी और फिर 2 बजे 1:30 बजे यहाँ से भेजेंगे, फिर 3:30 बजे वहाँ से मुंगेर चल आएगी। कहाँ तक जाएगी यहाँ से? भीम बांध तक जी। झरना जहाँ है वहाँ तक जाएगा। क्या भाड़ा क्या होगा? 98। और कब तक ये चलेगा? जब तक यात्री का फ्लो रहेगा चलते रहेगा, बंद नहीं करेंगे। कितना समय लगता है जाने में? 1.5 घंटा। जी। क्या बीच में यात्रियों को भी लेती जाएगी या फिर डायरेक्ट यहाँ? नहीं, यात्री को तो लेना ही पड़ेगा। भीमबांध जो यात्री चढ़ेगा बड़ियारपुर में उसको भी चढ़ाएंगे। जी। जहाँ जहाँ स्टॉपेज है वहाँ जो भी भीमबांध के यात्री रहेगा सबको चढ़ाएंगे। पैसेंजर के लिए दिया गया है भीमबांध जाने वाले। तो पहले कभी नहीं चलती थी? जी नहीं। आज से ये सेवा शुरू की जा रही है। जी जी जी। 5 जनवरी 2005 आज से 20 साल पहले नक्सलियों ने लैंड माइन विस्फोट कर तत्कालीन एसपी सहित 5 जवानों की हत्या कर दी। इस घटना के बाद मुंगेर जिले का यह पूरा इलाका विकास की मुख्य धारा से लगभग कट गया था। भीम बांध का नाम लेने से भी लोग कतराने लगे थे, मगर देश के जवानों ने ऑपरेशन चलाकर नक्सली इलाकों को मुख्य धारा में लाने की कोशिश की। लेकिन अब यहाँ बड़ा बदलाव होने जा रहा है, जो वर्षों से विकास से कटे इलाकों को मुख्य धारा से जोड़ने की बड़ी कोशिश जो है वो की गई है। मुंगेर से सैफ अली की रिपोर्ट।